क्या कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं और बाकी लोग हर महीने नई स्ट्रैटेजी ढूंढते ढूंढते अपना अकाउंट ही नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं? अगर आज भी आप हर दूसरे दिन नया इंडिकेटर, नया सेटअप, नया सीक्रेट फॉर्मूला खोज रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आपका माइंड हो। मैं तकाशी कोटेगावा हूं। आज मैं आपको कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला। मैं आपको वह सोच बताने वाला हूं जिसने मुझे समझाया कि ट्रेडिंग में करोड़ों कमाने वाला इंसान सबसे पहले स्ट्रैटेजी नहीं, अपने माइंड को मास्टर करता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप जिस एक बात को सुनेंगे वही आने वाले कई वर्षों की आपकी ट्रेडिंग बदल दे। जब मैंने पहली बार मार्केट को देखा था, तब मुझे लगता था कि प्रॉफिट का मतलब है सबसे तेज स्ट्रैटेजी ढूंढ लेना। हर दिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी टेक्निक जरूर होगी जिससे हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, कभी मूविंग एवरेज बदलता, कभी आरएसआई, कभी MACD, कभी प्राइस एक्शन, कभी ब्रेकआउट, कभी स्कैल्पिंग, कभी स्विंग। मुझे लगता था कि बस अगला सेटअप ही मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन हर नया सेटअप कुछ दिनों तक अच्छा लगता, फिर लॉस शुरू हो जाता। उसी पल मेरा माइंड कहता, यह स्ट्रैटेजी खराब है, दूसरी ढूंढो। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू होती रही। ध्यान से सोचिए, क्या आपने भी ऐसा किया है? 2 लॉस हुए, स्ट्रैटेजी बदल दी। 3 स्टॉप लॉस लगे, इंडिकेटर बदल दिया। किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट देखा, अपना पूरा सिस्टम बदल दिया। अगर आपका जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं, आपकी बेचैन सोच से है। मार्केट आपको नहीं हराती, आपका अधैर्य आपको हराता है। याद रखिए, मार्केट किसी भी इंसान को रिवॉर्ड नहीं देती क्योंकि उसके पास 100 स्ट्रैटेजीज हैं। मार्केट उस ट्रेडर को रिवॉर्ड देती है जो एक सही प्रोसेस पर इतने डिसिप्लिन से काम करता है कि उसका माइंड हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट चार्ट में छिपा है, जबकि सच यह है कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी में छिपा है। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका माइंड हर दिन एक ही नियम का सम्मान करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि एक स्टूडेंट हर सप्ताह अपना सब्जेक्ट बदल देता है। पहले सप्ताह मैथमेटिक्स, दूसरे सप्ताह फिजिक्स, तीसरे सप्ताह बायोलॉजी, चौथे सप्ताह हिस्ट्री। क्या वह किसी भी विषय में एक्सपर्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडर ऐसा क्यों सोचता है कि हर सप्ताह स्ट्रैटेजी बदलकर वह एक्सपर्ट बन जाएगा? यह लॉजिक ट्रेडिंग में भी उतना ही गलत है। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से कहा, अगर मैं एक सेटअप को 100 ट्रेड्स तक पूरी ईमानदारी से फॉलो नहीं कर सकता, तो मुझे यह कहने का अधिकार भी नहीं कि वह सेटअप काम नहीं करता। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था, मैं अपने फियर से भाग रहा था। मैं लॉस से बचना चाहता था। लेकिन मार्केट में लॉस से भागने वाला इंसान कभी प्रॉफिट तक नहीं पहुंचता। अब एक और सवाल, अगर आपको पता हो कि आपका सेटअप लंबे समय में प्रॉफिट देगा, लेकिन शुरुआत के 5 ट्रेड लॉस होंगे, तो क्या आप उसे फॉलो करेंगे? अधिकांश लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भरोसा सेटअप पर नहीं, पिछले ट्रेड के रिजल्ट पर होता है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। प्रोफेशनल ट्रेडर अगले 100 ट्रेड्स को देखता है, बिगिनर सिर्फ अगले 1 ट्रेड को देखता है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना शुरू किया। हर लॉस के बाद मैं लिखता था कि मैंने रूल तोड़ा या नहीं। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी अधिकांश प्रॉब्लम्स मार्केट नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम्स थी जल्दी एंट्री लेना, जल्दी एग्जिट लेना, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और लगातार नया सेटअप खोजने की आदत। सच कहूं तो मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट कोई दूसरा ट्रेडर नहीं था। मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट मेरा अपना माइंड था। एक दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, आज के बाद मैं सेटअप नहीं बदलूंगा, पहले मैं खुद को बदलूंगा। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे निभाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब लगातार 2 या 3 लॉस आते हैं, तब आपका माइंड आपको समझाने लगता है कि शायद मार्केट बदल गई है, शायद यह सेटअप अब काम नहीं करेगा, शायद किसी और के पास बेहतर सीक्रेट है। यही वह आवाज है जो आपको हर बार शुरुआत पर वापस ले जाती है। ध्यान रखिए, मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आपका सेटअप कभी फेल नहीं होगा। मास्टरी का मतलब है कि जब सेटअप फेल हो, तब भी आपका डिसिप्लिन फेल ना हो।
यही अंतर एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच दीवार बनाता है। एमेच्योर रिजल्ट देखकर रूल बदलता है, प्रोफेशनल रूल फॉलो करके रिजल्ट का इंतजार करता है। मैंने कई बार देखा कि लोग किसी सफल ट्रेडर का स्क्रीनशॉट देखकर उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस ट्रेडर ने उस सेटअप पर कितने वर्षों तक काम किया है, उन्होंने कितने लॉस झेले हैं, कितनी बार उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। प्रॉफिट सिर्फ चार्ट पर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता। अगर आप सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज एक डिसीजन लीजिए। अगले कई महीनों तक एक ही सेटअप चुनिए, उसके रूल्स लिखिए, एंट्री क्यों लेनी है, एग्जिट कब करनी है, स्टॉप लॉस कहां होगा, रिस्क कितना होगा, सब कुछ पहले तय कीजिए। फिर 100 ट्रेड्स तक सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए, प्रॉफिट से ज्यादा सीख पर ध्यान दीजिए। यही वह प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपके माइंड को स्टेबल बनाएगा। याद रखिए, मार्केट आपको रोज टेस्ट करती है। वह पूछती है, क्या तुम अपने रूल्स पर भरोसा करते हो या सिर्फ प्रॉफिट पर? अगर आपका जवाब प्रॉफिट है तो आप हर दूसरे दिन सेटअप बदलेंगे। अगर आपका जवाब रूल्स है तो एक दिन प्रॉफिट खुद आपके पास आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपका चुना हुआ सेटअप लगातार कुछ ट्रेड्स में फेल होने लगता है। उसी समय आपका माइंड आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। वही पल तय करेगा कि आप एक सामान्य ट्रेडर बनेंगे या एक मास्टर ट्रेडर। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि लगातार लॉस के बाद भी एक सेटअप पर विश्वास कैसे बनाए रखा जाता है और क्यों यही मानसिकता लंबे समय की सफलता की असली नींव है। अगर आपको अभी तक इस वीडियो में अपनी कोई ना कोई गलती दिखाई दी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को कितने लोग सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि खुद को बदलने का डिसीजन भी ले रहे हैं। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं करते, हम उस माइंड की बात करते हैं जो स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट में बदलता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से अधिकांश ट्रेडर्स की कहानी बदलती है या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपने एक सेटअप चुन लिया, आपने रूल्स भी लिख लिए, आपने खुद से वादा भी कर लिया कि अब बार बार स्ट्रेटेजी नहीं बदलूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? लगातार 2 लॉस, फिर तीसरा लॉस, फिर चौथा स्टॉप लॉस। उसी पल आपके दिमाग में एक आवाज आती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था यह सेटअप काम नहीं करता। यही वह आवाज है जिसने लाखों ट्रेडर्स को कभी मास्टर बनने ही नहीं दिया। मैंने भी यही महसूस किया था। हर लॉस के बाद ऐसा लगता था जैसे मार्केट सिर्फ मुझे हराने के लिए चल रही है। ऐसा लगता था कि जैसे ही मैं बाय करता हूं मार्केट नीचे चली जाती है और जैसे ही मैं सेल करता हूं मार्केट ऊपर भाग जाती है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सच में मार्केट आपके खिलाफ है या आपका माइंड हर छोटे रिजल्ट को अपनी पूरी रियलिटी बना देता है? याद रखिए, एक ट्रेड आपकी क्षमता साबित नहीं करता, 5 ट्रेड भी आपकी क्षमता साबित नहीं करते, यहां तक कि 10 ट्रेड भी आपकी स्किल का अंतिम प्रमाण नहीं है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रेडिक्शन का नहीं। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। प्रॉफिट आया तो वह खुद को जीनियस समझने लगता है, लॉस आया तो उसे लगता है कि वह ट्रेडिंग के लायक ही नहीं है। यही इमोशनल स्विंग सबसे बड़ा नुकसान करता है। मैंने एक दिन अपने जर्नल के पहले 100 ट्रेड्स खोले। जब मैंने उन्हें एक एक करके देखा तो मुझे एक चौंकाने वाली बात समझ आई। जिन ट्रेड्स में मैंने रूल फॉलो किया था उनमें कुछ लॉस भी थे और कुछ प्रॉफिट भी। लेकिन जिन ट्रेड्स में मैंने इमोशन फॉलो किया था उनमें लगभग हर बार पछतावा था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं प्रॉफिट काउंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिसिप्लिन काउंट करूंगा। क्योंकि प्रॉफिट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा डिसीजन हमेशा मेरे कंट्रोल में है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट कभी यह प्रॉमिस नहीं करती कि आपका अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आपका सेटअप वास्तव में टेस्टेड है, आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है और आपका डिसिप्लिन नहीं टूटता, तो समय के साथ प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में खड़ी होने लगती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर कैंडल को नहीं बल्कि पूरे सीरीज ऑफ ट्रेड्स को देखते हैं। वे जानते हैं कि एक लॉस सिर्फ एक इवेंट है, पूरी कहानी नहीं। यहीं पर आपका माइंड आपको आखिरी बार रोकने की कोशिश करेगा।
वह कहेगा, बस इस बार रूल तोड़ दो, थोड़ा जल्दी एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दो, शायद मार्केट वापस आ जाएगी। और सच मानिए, ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट नहीं पहुंचाती, बल्कि बस इस बार वाली सोच पहुंचाती है, क्योंकि यही एक बार धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत आपका भविष्य तय करती है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं है तो मैंने उसे चुना ही क्यों? और अगर भरोसा है तो फिर 4 लॉस देखकर मैं क्यों भाग रहा हूं? इस एक सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने समझ लिया कि मेरा असली काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा असली काम खुद को कंट्रोल करना है। जिस दिन ट्रेडर यह अंतर समझ लेता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। याद रखिए, मास्टर ट्रेडर बनने का रास्ता किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं गुजरता। वह गुजरता है धैर्य, दोहराव, अनुशासन और एक सेटअप पर अटूट विश्वास से। मार्केट हमेशा बेचैन लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देती है। सवाल सिर्फ इतना है, आप किस तरफ खड़े हैं? लेकिन अभी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप बाकी है। क्या करें जब आपका सेटअप सही हो फिर भी लगातार लॉस आते रहें? कैसे पहचानें कि प्रॉब्लम सेटअप में है या आपके एग्जीक्यूशन में? और वह कौन सी गलती है जो अच्छे ट्रेडर्स को भी धीरे धीरे एवरेज ट्रेडर बना देती है? अगले भाग में मैं आपको वही सच बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप हर लॉस को डर की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखना शुरू कर देंगे। रुकिए, अभी इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपका सेटअप गलत नहीं होता, लेकिन आपका भरोसा टूटने लगता है। और जिस दिन ट्रेडर का भरोसा टूट जाता है, उसी दिन उसका डिसिप्लिन भी टूट जाता है। याद रखिए, मार्केट सबसे पहले आपका पैसा नहीं लेती, मार्केट सबसे पहले आपका विश्वास छीनती है। और जिस इंसान का विश्वास टूट गया, उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, लॉस कभी अकाउंट को खत्म नहीं करते, लेकिन लॉस के बाद ले गए गलत डिसीजंस जरूर अकाउंट को खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि मैं हर स्टॉप लॉस के बाद चार्ट से ज्यादा खुद को देखने लगा। मैं अपने आप से पूछता था, क्या मैंने रूल फॉलो किया था? अगर जवाब हां होता तो वह लॉस मेरे लिए फेलियर नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस का एक सामान्य एक्सपेंस होता। लेकिन अगर जवाब नहीं होता तो मुझे पता चल जाता कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, मेरे एग्जीक्यूशन में है। यही वह अंतर है जिसे अधिकांश ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। वे हर लॉस के बाद सेटअप बदलते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस के बाद अपने बिहेवियर का एनालिसिस करता है, क्योंकि सेटअप प्रॉफिट नहीं कमाता, सेटअप को फॉलो करने वाला माइंड प्रॉफिट कमाता है। अगर माइंड ही हर दूसरे दिन बदल रहा है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप है, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी शानदार है, उसका रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है। लेकिन अगर आप कभी जल्दी एंट्री लेते हैं, कभी देर से एग्जिट करते हैं, कभी स्टॉप लॉस हटाते हैं और कभी फियर में ट्रेड छोड़ देते हैं, तो क्या वह सेटअप आपको बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट रूल्स को रिवॉर्ड करती है, उम्मीदों को नहीं। यही वह जगह है जहां मैंने अपने माइंड को एक नई ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, मेरा काम सही ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बनाना नहीं। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है, उसी दिन इमोशन की पकड़ कमजोर होने लगती है। फिर प्रॉफिट आपको एक्साइटेड नहीं करता और लॉस आपको तोड़ नहीं पाता। आप धीरे धीरे रिजल्ट से ऊपर उठकर प्रोसेस के इंसान बनने लगते हैं। लेकिन यहीं एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होता है। लगातार कुछ प्रॉफिट मिलने के बाद आपका माइंड फुसफुसाता है, अब तुम मार्केट को समझ गए हो, अब पोजीशन साइज बढ़ा दो, अब रिस्क बढ़ा दो, अब रूल्स की जरूरत नहीं। और यकीन मानिए, जितने ट्रेडर्स फियर से नहीं हारते, उससे कहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से हार जाते हैं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना कमाया था। मार्केट हर दिन आपको नए सिरे से टेस्ट करती है। मैंने हमेशा अपने आप को याद दिलाया कि एक सफल ट्रेड मुझे सफल ट्रेडर नहीं बनाता और एक लॉस मुझे असफल ट्रेडर नहीं बनाता, मुझे सफल बनाता है। हर परिस्थिति में एक जैसा डिसीजन लेना, यही असली मास्टरी है। मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मास्टरी का मतलब है कि आपका बिहेवियर मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं बदलता। याद रखिए,
जब तक आपका कॉन्फिडेंस पिछले ट्रेड के रिजल्ट पर टिका है, तब तक आपका भविष्य भी उसी रिजल्ट के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस अपने रूल्स पर टिक जाएगा, उसी दिन मार्केट का शोर आपको हिलाना बंद कर देगा। यही वह मानसिक बदलाव है जहां एमेच्योर ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलना शुरू करता है। अब सोचिए, अगर एक ही सेटअप आपको वर्षों तक लगातार प्रॉफिट दे सकता है, तो क्या सच में आपको नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है या आपको सिर्फ नए माइंडसेट की जरूरत है? यही सवाल मैंने खुद से पूछा था और उसी सवाल ने मेरी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सच सामने आना बाकी है। आखिर एक सेटअप को मास्टर करने का सही तरीका क्या है? कितने ट्रेड्स के बाद किसी सेटअप का सही मूल्यांकन करना चाहिए? और वह कौन सी दैनिक आदत है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को कंसिस्टेंट और आत्मविश्वासी ट्रेडर में बदल देती है? अगले भाग में मैं आपको वही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को नई दिशा दी। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल दी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधिकांश लोग इसी जगह हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मास्टर ट्रेडर बनने के लिए उन्हें एक परफेक्ट सेटअप चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। पहले इंसान मास्टर बनता है, फिर उसका सेटअप मास्टरपीस बनता है। अगर माइंड हर दिन बदल रहा है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकता। मैंने एक नियम बनाया था, जब तक किसी सेटअप पर कम से कम 100 अच्छी क्वालिटी वाले ट्रेड्स पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं उसके बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं दूंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगा। कई बार लगातार लॉस आए, कई बार लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन हर बार मैंने खुद को एक ही बात याद दिलाई, मैं मार्केट को नहीं, अपने बिहेवियर को ट्रेन कर रहा हूं। और यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। याद रखिए, हर ट्रेड आपके अकाउंट को नहीं बनाता, लेकिन हर ट्रेड आपकी आदत जरूर बनाता है। अगर आज आपने फियर में रूल तोड़ा, तो कल उसे दोहराना और आसान हो जाएगा। अगर आज आपने डिसिप्लिन निभाया, चाहे रिजल्ट लॉस ही क्यों न रहा हो, तो आपका माइंड जीतना सीख रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग का पहला प्रॉफिट पैसे में नहीं, कैरेक्टर में दिखाई देता है। एक समय था जब मैं हर कैंडल के साथ अपनी इमोशन बदल देता था। ग्रीन कैंडल आई तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, रेड कैंडल आई तो डर शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कैंडल मेरी इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक मैं उसे यह अधिकार न दूं। उसी दिन मैंने अपने स्क्रीन से पहले अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मार्केट क्या कर रही है, उससे पहले मैं यह देखने लगा कि मेरा माइंड क्या कर रहा है। यही बदलाव साधारण लगता है, लेकिन यहीं से कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, आज मार्केट खराब थी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वह कहता है, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही फॉलो किया? क्योंकि वह जानता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। यही सोच आपको विक्टिम से प्रोफेशनल बनाती है। जिस दिन आप बहाने छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक और गहरी बात समझिए, मास्टरी का मतलब सिर्फ एंट्री पहचानना नहीं है। मास्टरी का मतलब है सही ट्रेड का इंतजार करना। सबसे कठिन काम ट्रेड लेना नहीं, बल्कि गलत ट्रेड छोड़ देना है। मार्केट रोज मौके देती है, लेकिन हर मौका आपका नहीं होता। अगर आपका सेटअप नहीं बना है, तो स्क्रीन के सामने बैठे रहना भी एक डिसीजन है। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड से आता है जो आपने लिया ही नहीं। मैंने अपने करियर में सीखा कि पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही अवसर आने तक अपने इमोशंस को शांत रखना, क्योंकि अधैर्य हमेशा आपको एवरेज सेटअप दिलाएगा, जबकि धैर्य आपको हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी देगा। और यही अंतर लंबे समय में आपके पूरे ट्रेडिंग करियर का परिणाम तय करता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में एक सेटअप को मास्टर करना चाहते हैं या सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। जल्दी प्रॉफिट का रास्ता अक्सर जल्दी लॉस तक पहुंचता है, लेकिन मास्टरी का रास्ता धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तक पहुंचता है। और जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तब प्रॉफिट सिर्फ एक रिजल्ट बन जाता है, लक्ष्य नहीं। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम अपने रूल्स के प्रति वफादार हो या अपने इमोशंस के? आपका हर ट्रेड उसी सवाल का जवाब होता है। और यकीन मानिए, एक दिन आपका अकाउंट बैलेंस नहीं,
बल्कि आपके रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस तय करेंगे कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या उन चुनिंदा ट्रेडर्स में शामिल होंगे जिनके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि अनुशासन और मानसिक शक्ति की पहचान बन जाती है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है। अगले भाग में मैं आपको वह अंतिम मानसिक परिवर्तन बताऊंगा जिसने मुझे यह समझाया कि असली जीत मार्केट को हराने में नहीं बल्कि हर दिन अपने पुराने अधीर और डर से भरे वर्जन को हराने में है। वहीं से शुरू होती है एक सच्चे मास्टर ट्रेडर की पहचान। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सच सुनिए। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो शायद आज के बाद आप कभी भी हर दूसरे दिन नई स्ट्रैटेजी खोजने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वर्षों की ट्रेडिंग में एक बात सीखी है। मार्केट आपको उसी दिन रिवॉर्ड देना शुरू करती है जिस दिन आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट हमेशा चार्ट पर नहीं बनता, प्रॉफिट सबसे पहले आपके माइंड के अंदर बनता है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो कोई भी सेटअप आपको लंबे समय तक नहीं बचा सकता। मैं आज भी हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स के अनुसार है या मेरी इमोशन के अनुसार? अगर जवाब इमोशन होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि गलत ट्रेड से भी ज्यादा खतरनाक गलत आदत होती है। एक गलत आदत धीरे धीरे आपके पूरे डिसीजन मेकिंग सिस्टम को कमजोर कर देती है, और जब डिसीजन कमजोर हो जाते हैं तब सबसे अच्छा सेटअप भी एवरेज रिजल्ट देने लगता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आता जब आपको कोई नई स्ट्रैटेजी मिलती है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आपका माइंड पुराने पैटर्न्स को छोड़ना शुरू करता है। फोमो छोड़ना, रिवेंज ट्रेडिंग छोड़ना, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ना, हर लॉस के बाद घबराना छोड़ना और हर प्रॉफिट के बाद खुद को अजेय समझना छोड़ना। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। यही वह बदलाव है जो किसी भी ट्रेडर को भीड़ से अलग खड़ा करता है। मैंने एक बात हमेशा अपने दिल में रखी, मेरा कंपटीशन किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं है, मेरा कंपटीशन उस इंसान से है जो मैं कल था। अगर आज मेरा डिसिप्लिन कल से बेहतर है, अगर आज मेरा पेशेंस कल से मजबूत है, अगर आज मैं अपने रूल्स का सम्मान कल से ज्यादा करता हूं, तो मैं जीत रहा हूं, चाहे आज का ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में। क्योंकि मैं जानता हूं कि कंसिस्टेंसी छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है, किसी एक बड़े जैकपॉट से नहीं। यही कारण है कि मैं ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं मानता, मैं इसे कैरेक्टर बिल्डिंग की जर्नी मानता हूं। मार्केट हर दिन आपके सामने एक आईना रखती है। अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट उसे सामने ले आएगी। अगर आपके अंदर डर है तो मार्केट उसे भी सामने ले आएगी। अगर आपके अंदर अधैर्य है तो मार्केट उसे भी उजागर कर देगी। इसलिए ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को नहीं पढ़ेंगे तब तक चार्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। एक और बात कभी मत भूलिए, मास्टरी का मतलब यह नहीं कि अब आपको लॉस नहीं होगा। मास्टरी का मतलब यह है कि लॉस अब आपको बदल नहीं पाएगा। पहले मैं लॉस देखकर अपना सेटअप बदल देता था, आज मैं लॉस देखकर सिर्फ अपना जर्नल खोलता हूं। पहले मैं प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड हो जाता था, आज मैं प्रॉफिट देखकर सिर्फ यह देखता हूं कि क्या मैंने प्रोसेस सही फॉलो किया। यही सोच मुझे हर दिन ग्राउंडेड रखती है। यही सोच मुझे याद दिलाती है कि मार्केट के सामने ईगो की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप सच में एक सेटअप को मास्टर करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ चार्ट पर मत सीखिए, उसे अपने बिहेवियर में उतारिए। हर दिन वही रूल्स दोहराइए, हर दिन वही डिसिप्लिन निभाइए, हर दिन वही पेशेंस प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में यह उबाऊ लगेगा, लेकिन याद रखिए, महान परिणाम हमेशा साधारण आदतों की लगातार पुनरावृत्ति से पैदा होते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के पीछे अक्सर ऑर्डिनरी डिसिप्लिन छिपा होता है। और अंत में मैं आपको वही बात कहना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। मार्केट में जीतने वाला वह इंसान नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, जीतने वाला वह होता है जो जानता है उसे हर दिन बिना डरे, बिना जल्दबाजी और बिना बहाने के लगातार लागू करता है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागना बंद करेंगे। आप एक सेटअप चुनेंगे, उसे समझेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, पहले खुद को मास्टर करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया, उसी दिन आपका सेटअप भी आपको मास्टर ट्रेडर बनाना शुरू कर देगा। उस दिन प्रॉफिट आपकी किस्मत नहीं होगा, वह आपके डिसिप्लिन का स्वाभाविक परिणाम होगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले
मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को अपने दिमाग में दोहराइए। कितनी बार आपने नई स्ट्रैटेजी खोजी, कितनी बार आपने किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट देखकर अपना सेटअप बदल दिया, कितनी बार आपने सिर्फ इसीलिए रूल तोड़ा क्योंकि आपको लगा कि इस बार कुछ अलग होगा। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी हार मार्केट से नहीं हुई थी। आपकी सबसे बड़ी हार उस पल हुई थी जब आपने अपने ही रूल्स पर भरोसा करना छोड़ दिया था। मैं तकाशी कोटेगावा, और अगर मेरी वर्षों की जर्नी ने मुझे एक ही बात सिखाई है तो वह यह है कि मार्केट कभी भी अधीर इंसान को लंबे समय तक रिवॉर्ड नहीं देती। वह हमेशा उसी ट्रेडर का इंतजार करती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपने रूल्स का सम्मान कर सके और एक ही सेटअप को इतनी गहराई से समझ सके कि उसे हर ट्रेड में कॉन्फिडेंस महसूस हो, एक्साइटमेंट नहीं। क्योंकि एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस वर्षों की प्रैक्टिस से बनता है। आज से एक नया डिसीजन लीजिए। प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कीजिए, प्रोसेस के पीछे भागिए। नई स्ट्रैटेजी खोजने से पहले खुद से पूछिए कि क्या आपने अपनी मौजूदा स्ट्रैटेजी को सच में मास्टर किया है? क्या आपने उसे पर्याप्त ट्रेड्स दिए हैं? क्या आपने हर ट्रेड का एनालिसिस किया है? क्या आपने अपने माइंड को उतनी मेहनत से ट्रेन किया है जितनी मेहनत चार्ट को समझने में लगाई है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो आपकी अगली स्ट्रैटेजी नहीं, आपका अगला डिसीजन आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा एज किसी इंडिकेटर, किसी सीक्रेट फॉर्मूला या किसी एक्सपेंसिव कोर्स में नहीं छिपा होता। सबसे बड़ा एज उस ट्रेडर के माइंड में होता है जो लगातार एक जैसा सोच सकता है, एक जैसा एग्जीक्यूट कर सकता है और रिजल्ट चाहे जो भी हो अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता। यही वह मानसिक शक्ति है जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बना देती है। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल देकर जा रहा हूं। अगली बार जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपका पहला फोकस क्या होगा? जल्दी, प्रॉफिट या परफेक्ट एग्जीक्यूशन? क्योंकि उसी एक सवाल का जवाब आपके आने वाले महीनों और शायद आने वाले वर्षों की ट्रेडिंग तय करेगा। याद रखिए, अकाउंट बैलेंस हमेशा आपके डिसीजंस का रिफ्लेक्शन होता है। अगर डिसीजंस बदलेंगे तो रिजल्ट भी बदलेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए 1 सेटअप 1 डिसिप्लिन। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस जर्नी में कौन लोग सच में अपने माइंड को बदलने का डिसीजन ले चुके हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोफेशनल माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और रियल ट्रेडिंग लेसन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आने वाली वीडियोस में मैं उन मानसिक गलतियों के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से अच्छे ट्रेडर्स भी लगातार प्रॉफिट के बावजूद अंत में अपना अकाउंट खो देते हैं। मैं आपको सिर्फ ट्रेड करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ऐसा सोचना सिखाऊंगा जैसा सफल ट्रेडर्स सोचते हैं। याद रखिए, एक सही सेटअप आपको कुछ प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन एक सही माइंडसेट आपको पूरी जिंदगी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की क्षमता देता है। इसलिए चार्ट से पहले खुद को पढ़िए, मार्केट से पहले अपने माइंड को समझिए और स्ट्रैटेजी से पहले डिसिप्लिन को मास्टर कीजिए। मैं तकाशी कोटेगावा आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी सोच के साथ जो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बल्कि आपके डिसीजन लेने का पूरा तरीका बदल देगी। तब तक याद रखिए, मार्केट हर दिन खुलती है लेकिन मास्टर ट्रेडर हर दिन नहीं बनता। मास्टर ट्रेडर तब बनता है जब वह हर दिन खुद पर जीत हासिल करता है।